नमस्कार दोस्तों। आजकल भाई मेरे पास में धमकी भरे तक फ़ोन आने लगे हैं और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं या फिर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो उन लोगों से सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम धमकियाँ देते हो गरीबों की तरह, सबसे पहले तो इन धमकियों को अपनी जेब में रखो, समझे ना। तुम चाहे माता कामाख्या को पूजते हो या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, और तुम्हें जो तकलीफ़ है मुझे मालूम है कि मुझे तुम लोगों के चीज़ से मेरी तकलीफ़ है। मेरे जो 1.5 फुटिया के वीडियो हैं तुम्हें मेरे उनसे तकलीफ़ है और शायद कहीं ना कहीं वो तुम्हारे धंधे पर असर डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि एक बात ध्यान रखना कि आइंदा कभी धमकी मत देना, समझे ना। क्योंकि तुम्हारी धमकियाँ, अपनी धमकियों को रखो अपनी जेब में, और ये धमकियाँ वगैरह ये बच्चों का काम है, ये बुज़दिल लोगों का काम है धमकियाँ देना, समझे ना। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम कामाख्या को पूजते हो या फिर तुमने 20 साल उपासना की है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने माता कामाख्या की 20 साल उपासना की है तो क्या यही फ्रॉडगिरी सीखी है या फिर यही ठगी सीखी है? 1.5 फुटिया के नाम पर लोगों को बरगलाते हो और या फिर ट्रांसफ़र के नाम पर ठगी करते हो, और या फिर तुम अपने आप को यह भी फिर धमकी देते हो कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद करा देंगे, और हमने 20 साल हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है, हम सात्विक हैं, हम तामसिक चमत्कार दिखाना चाहते हैं, तुम हमें साधना सिखाओ। पहले तो तुम भोले भाले बन के कांटेक्ट करते हो, और जब तुमसे बात की जाती है तो तुम धमकी भरे लहजे में बात करते हो, समझे ना। यहाँ तो तुम्हारी सीधी तरीके से तुम लोगों को तकलीफ़ यह है कि मैं वीडियो डालना बंद कर दूँ, समझे ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ना तो मेरा ये कोई रोज़गार है और ना ही मेरा ज़िंदगी का मकसद। मेरे पास तो जो मैं जानता हूँ मेरा काम है उस सही जानकारी को देना साधकों को, और साधकों को नुकसान से बचाना। और वाकई में तुम यदि माता कामाख्या के उपासक हो तो उनसे मेरा प्रणाम कहना, और कहना वृंदावन के राजीव कुमार योगी ने आपको प्रणाम भेजा है। आप उपासक हो ना, तो उनसे हमारा प्रणाम कहना। तो वे शायद मुझे जानती होंगी, ऐसी बात नहीं है, वो माता हैं, जगत जननी हैं, तो वे मुझे जानती होंगी। और जहाँ तक तुम्हारी धमकी की बात है, तो धमकी को रखो अपनी जेब में, और मैंने कूड़ेदान में पटक दी आपकी धमकी, समझे ना। ये धमकी कमज़ोर लोगों को और बच्चों को डराने के काम में आती है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, और मुझे ये धमकी देने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा है, और मेरे पास में इससे पहले भी कॉलें आ चुकी हैं। कभी पुलिस की धमकी देते हो, या फिर तुम मुझे वेद वाक्य सुनाते हो कि श्रद्धावान लवते। तो ये तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी वेद सुना है। और जहाँ तक तुम्हारी जो ये धमकियाँ हैं, मैं फिर कहता हूँ कि धमकियों को रखो अपनी जेब में, और तुम्हें मुझसे कुछ तकलीफ़ है तो तुम्हें तकलीफ़ बनी रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे ना। क्योंकि मैं फ्रॉडरी का धंधा नहीं करता हूँ और मैं ठगी का धंधा नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात का प्रश्न का उत्तर दो कि यदि तुमने 20 साल माता की उपासना की है, माता कामाख्या की, और 20 वर्ष तुमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है, तो क्या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से तुमने 20 वर्ष में क्या यही ठगी सीखी है, या फिर 20 वर्ष माता कामाख्या की उपासना करके यही ठगी सीखी है, या फिर किसी गरीब की बेबसी को लाचारी बनाकर उसको लूटना, उसको खसोटना, या फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। यदि कोई अज्ञान है तो उसकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर अपनी जेब में भरना, क्या यही सीखा है तुमने? ऐसा नहीं हो सकता। माता इस चीज़ को तो खैर नहीं सिखाती। और तुम ये जो मुझे माता कामाख्या के नाम से डराते हो, या फिर 20 साल तुमने उपासना की है, तो ठीक है भाई, तुमने उपासना की होगी, लेकिन मैं भी महाकाल का उपासक हूँ, समझे ना। और मैं केवल मंत्र जप नहीं करता, मैं उपासना के साथ साथ मैं भक्ति करता हूँ, समझे ना। और मुझे यह धमकी मत दिया करो, समझे ना। और ये जो चैनल बंद कराने की बात है तो आप करा सकते हो, क्योंकि शायद आपके पास में ऐसा ही इल्म होगा जो किसी के चैनल को बंद करा दो या फिर किसी को धमकी दो, तो आपने यही सीखा होगा और आप शायद ऐसे ही करते होंगे। तो मुझे थोड़ा ना डराने का प्रयास करें,
समझे, क्योंकि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। और यदि आपको तकलीफ़ है तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन ये जो ठगी जो तुम करते हो तुम लोग, इस ठगी को छोड़ दो, क्योंकि किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ठीक बात नहीं है। परमात्मा देख रहा है, और जिस दिन परमात्मा हिसाब करेगा या फिर जिस दिन वही खाते को खोलेगा तुम्हारे, तो शायद हिसाब देना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। और रही बात तुम्हारी धमकी देने की, तो मैं ऐसी बात नहीं है। मैं भगवान शिव का उपासक हूँ, महाकाल का, और महाकाल मेरे इष्ट भी हैं, और माता काली जो उनके बगल सिंहासन पर विराजमान होती हैं महाकाली, मैं उनको भी मैं तुम्हें क्या कहूँ मित्रों, अपनी बड़ाई अपने मुँह से क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ तुम लोगों से कि ऐसी धमकियाँ मत दिया करो भाई। ये धमकी अपनी जेब में रखना, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।